हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो 11th और 12th क्लास के लिए जो सीबीएसई ने जो अपना पैटर्न चेंज किया है उसका अपडेट आ चुका है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो अपडेट है वो है क्या। तो देखिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारा 2023-24 2023-24 का जो सेशन का है वो है, और ये है हमारा 24-25 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको, यहाँ पे है 2023-24 का, और ये है हमारा 2024-25 का सेशन का। ठीक है, अब चलते हैं हम। देखिए, तो पहला क्या अपडेट आया है हमारा, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू केस बेस्ड सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस अदर टाइप 40%। जो 23-24 का जो हमारा जो सेशन था उसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हमारे 40% थे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस्ड क्वेश्चन का मतलब था यहाँ पे थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे। जैसे एमसीक्यू हुआ तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सीधे सीधे डायरेक्टली तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो उसको क्लियर तरीके से कर देंगे। जैसे जिस बच्चे ने कहानी अच्छे से पढ़ रखी होगी उसको अच्छे तरीके से वो चीज़ पता होगी, तो वो उनका वेटेज था वो 40% था। ठीक है ना। और क्या बोल रखा है, सेलेक्ट रेस्पॉन्स द टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू 20%। जो एमसीक्यू थे जो डायरेक्टली पूछे जा रहे थे वो 20% थे, तो वो अभी भी 20% ही हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन अदर टाइप 50%। अब उसको बढ़ा करके 50% कर दिया है उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चनों को। ठीक है, इसमें वन वर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, कुछ को लिखना भी पड़ेगा। तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से देखा पैराग्राफ और छाप दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं। पैराग्राफ जिस बच्चे को समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा वो बच्चे इसको आसानी तरीके से कर पाएंगे। बट कहने का मतलब ये है कि रादर देन पिछले सेशन के इस वाला सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा। ठीक है ना, बट होगा नहीं, साथ साथ पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो मजबूत होंगे तो हमारे लिए आगे भी पढ़ाई के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो सेकंड मैंने आपको जैसे बता दिया कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो 20% का वेटेज दिया गया है, तो वो 20% ही रहेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप एडजस्टिंग पैटर्न 40%। पहले ये जो 40% था तो उसका देखो ये भी 40, ये भी 40, ये 20, तो है ये हो गया टोटल कुल मिला करके 100 का। बट यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न 30%, क्योंकि 10% यहाँ बढ़ा दिया, इस वजह से 10% यहाँ कम कर दिया। विच मीन्स जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर जिसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड करना पड़ता था, उसमें लिखना ज़्यादा पड़ता था, उनका वेटेज 30% कर दिया, उनको कम कर दिया है। ठीक है ना, उनको कम करके इधर का जो वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अच्छे तरीके से कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। डेट्स वाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नैप है, एनईपी है, वो थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर ब्रेन स्टॉर्मिंग के बच्चों पर काम कर रही है, जिससे उनका जो स्किल है, थोड़ी जो सोचने की क्षमता है वो उनका बढ़ सके। डेट्स वाई ये जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 11th-12th दोनों के लिए है। 11th वालों के बच्चों के लिए जो होम है, जो घर है, मतलब एक तरीके से स्कूल में जो एग्जाम देते हैं उसमें भी ये पैटर्न है। 12th वाले बच्चों का बोर्ड है उसमें भी यही है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।